पिछला वीडियो आपको मिला होगा, हिंदी माध्यम में चयन कम क्यों हो रहा है। तो जो मुद्दे 11 हमने उठाए हैं वो आपने पढ़ा होगा, उसे और अच्छे से पढ़िए। काफ़ी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी, अंतःकरण धुलेगा, चयन की ओर आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। आज एक और भ्रामक बात का निस्तारण करने में जा रहा हूँ। बहुधा सुना जाता है कि हिंदी माध्यम में संसाधन ही नहीं है, तो आश्वस्त हो ले, संसाधन है। सारी कहानी अफवाहों की है और कौआ कान ले गया बस। किसका ले गया, इसका नहीं। आपको क्रिटिकल असेसमेंट करना पड़ेगा, क्या वास्तव में ऐसा है, तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है। हम आपको कुछ संसाधन बताते हैं। ज़्यादा संसाधनों के लिए आप हमारा कैसे तैयारी करें का जो 21 वीडियो है, उसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और संसाधन के 2 वीडियो पड़े हैं। उसे डिटेल में सारी चीज़ लिखी हुई है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ऑप्शनल की विषय भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो जो कॉमन तौर पे आपको होना चाहिए, जिससे आप अधिकाधिक मजबूत महसूस करेंगे, जो मूलभूत संसाधनों के साथ साथ चलेंगे, तो जैसे आप प्रतियोगिता दर्पण का संपादकीय पढ़ें हर महीने का। अंशुमान तिवारी जो इंडिया टुडे के संपादक हैं, उनका अर्थात वाला संपादकीय 1 पेज पढ़ें। महीने में 4 इंडिया टुडे आती है। करंट अफेयर की मुद्दों की जानकारी करने के लिए आप उस मैगजीन को भी खरीद सकते हैं। महीने में 4 मैगजीनें आती हैं, तो 4 संपादकीय हुआ। 1 संपादकीय आपका प्रतियोगिता दर्पण का, 5 संपादकीय हो गए। इसके बाद दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण जो हिंदी समाचार पत्र पढ़ें। योजना और कुरुक्षेत्र पढ़ें, जिसे सिविल सर्विस की गीता कहा जाता है। फिल्म समीक्षक जयप्रकाश चौकसे का लेख पढ़ें, दैनिक भास्कर का। तो इतना चीज़ें आप पढ़ते हैं, और मैं आश्वस्त कर दूं, प्रतियोगिता दर्पण ही अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ते हैं तो भी आप खासे लाभ में रहेंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको देने में दिक्कत हो। मसलन कोई भी क्वेश्चन लो कि भारतीय संविधान में शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांतों को कठोर रूप में नहीं अपनाया गया है, बल्कि यह चेक एंड बैलेंस पर आधारित है, अवरोध और संतुलन पर आधारित है। समीक्षा कीजिए। भैया इसको हिंदी में लिखो चाहे अंग्रेजी में लिखो। भूमंडलीय तापन का कोरल रीफ और मैंग्रोव वनस्पतियों पर प्रभाव। तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं हैं जो आप बेसिक बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स और इन स्रोतों के साथ समअप करने के बाद पूरा न कर सकें। तो कुल मिला जुला के पढ़ना पड़ेगा। सरलीकरण यह है कि प्रतियोगिता दर्पण मासिक पत्रिका, प्रतियोगिता दर्पण का संपादकीय, इंडिया टुडे में अंशुमान तिवारी का अर्थात वाला 1 पेज का संपादकीय। इसके बाद आप जयप्रकाश चौकसे की फिल्म समीक्षा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, योजना और कुरुक्षेत्र। अगर आप इनके निरंतर संपर्क में रहते हैं और गहन पढ़ाई करते हैं तो भाषा भी सुधरेगी। इसी से कम अंशुमान तिवारी वाले लेख से तो आपका पोलिटी और इकोनॉमी का लगभग अपडेट सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और ध्यान रहे, इसी से एथिक्स हो जाएगा, इसी से निबंध हो जाएगा। और नहीं तो जाके इन अच्छे विद्यार्थियों से पूछिए जो कहीं कहीं पदस्थापित हैं। नंबर 1 आदित्य ममगई, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम में दिल्ली में पदस्थापित हैं। अभिषेक सिंह MP कैडर के IAS हैं। अवनीश शरण छत्तीसगढ़ कैडर के IAS हैं, जिन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन प्राथमिक स्कूल में कराया है। मिथिलेश कुमार मिश्रा बिहार कैडर के हैं, जो हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए सुनते हैं, काफ़ी काम भी कर रहे हैं। दयानिधि पांडे भी इसी स्ट्रीम के हैं। तो ये सब कुछ नाम हैं। अखिलेंद्र प्रताप जी हैं, IRS हैं बॉम्बे में। हम इनका नंबर आपको नहीं देंगे, लेकिन आप इन लोगों से मिल सकते हैं, इनसे आप बात कर सकते हैं। लोग अच्छे इंसान हैं, अच्छे विद्यार्थी हैं, आपकी हेल्प करेंगे।
तो हिंदी माध्यम में सहजता से सिलेक्शन हो सकता है। ज़रूरत है आपको मेहनत से पढ़ने की। आप किसी कोचिंग के मैटर के पीछे न भगें। हर चीज़ की एक बेसिक बुक, एक स्टैंडर्ड बुक, धन अपनी सोच। जैसे उदाहरण के तौर पे हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो प्रतियोगिता दर्पण का संपादकीय पढ़ के बेसिक क्लियर कर लें। एस.एन. लाल और दत्त एवं सुंदरम या मिश्रा एवं पुरी की किताब से मेंस का करें। ये प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी समान रूप से उपयोगी हैं। योजना और कुरुक्षेत्र देखें। धन अपनी सोच। डिमोटिजेशन, मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण क्या प्रभाव डालेगी। सरकार एमएसपी कानून को वैधानिक क्यों नहीं बना रही, क्यों नहीं वैधानिक बना पा रही है, क्या उसकी मजबूरियां हैं, क्या उसके संकट हैं। किसान आंदोलन अपनी राह पे किस प्रकार से है, किस प्रकार से भटका हुआ है। तो आपको एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आज हम बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताएंगे, बातें बताएं। किसी की जब हम कहानी बताएं तो उसे बड़े चाव से सुनिए। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जिनकी गति अवधारणा की ओर है। अगर इन फैक्चुअल बातों के धरातल पे चलते हुए आप एक अवधारणा बनाते, एक कंसेप्ट, एक हाइपोथेसिस, एक प्रकल्प बनाते हैं तो आप में एक सोच विकसित होगी। और जिस दिन सोच विकसित होगी उसी दिन आप आईएएस बन जाएंगे। यह सोच की परीक्षा है, यह दर्शन की परीक्षा है, यह दृष्टिकोण की परीक्षा है। यह किसी कोचिंग या किसी कोचिंग के मैटर की परीक्षा नहीं। मीना टू से टेस्ट सीरीज के पीछे न भागे, कोचिंग के नोट्स के पीछे न भागे। टेस्ट सीरीज का 120 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या 150 खुद बनाएं। ऐसे मेंस का पेपर खुद बनाएं। जिस दिन प्री और मेंस का पेपर बनाने की हैसियत आप में विकसित हो गई उसी दिन आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। अरे यार, कब तक भ्रम में रहोगे। देर हो चुकी है और देरी उचित नहीं है। भ्रम में हम भी रहे हैं, गलती हमसे भी हुई है, लेकिन हर गलती कोई न कोई सबक सिखाती है। सबक सीखने के दिन आ गए हैं, जल्दी सीखें, हिंदी माध्यम का गौरव बढ़ाएं। हम कानपुर में हैं, कोचिंग मार्गदर्शन है। जिनके पास मार्गदर्शन अपने मामा का, चाचा का, ताऊ का हो उन्हें कोचिंग करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास ऐसे विकल्प न हो, त्रिपाठी जी कानपुर में हैं, कानपुर आएँ, आईएएस की परीक्षा टॉप करें। जहाँ का कुल मिला जुला के चरित्र है, न्यूनतम शुल्क, उचित मार्गदर्शन, सर्वोत्तम पढ़ाई। फिर मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं।